प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। साल की तमाम एकादशियां अपने आप में बड़ी मूल्यवान होती हैं, लेकिन एक ऐसी एकादशी भी है जिसका फल सबसे ज्यादा व्यक्ति को प्राप्त होता है। और ऐसा माना जाता है कि केवल मात्र उस एकादशी का पालन करने से आपको साल की सारी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। जी हां, आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी की महिमा क्या है, इसका पूजा विधान क्या है और किन किन बातों का इस पर ध्यान रखें, ये आज जानने का प्रयास करेंगे। 12 राशि के लोगों का समय कैसा चल रहा है ये जानेंगे। उनके दैनिक राशिफल में स्वस्थ रहने के सरल उपायों पर बात करेंगे निरोगी भव में, और देंगे आपको सफलता का एक मंत्र, सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 31 मई 2023, दिन बुधवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, दोपहर 1:45 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, प्रातः काल 6 बजे तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 6:30 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से लगभग 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और 31 मई को सुबह से लेकर के दोपहर के 1:46 तक भद्रा है, तो महत्वपूर्ण काम करने में इसका ध्यान रखिएगा। अब जान लेते हैं 31 मई 2023, दिन बुधवार को प्रातः 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है ग्रह चाल में। सूर्य विद्यमान हैं वृषभ राशि में, शुक्र और मंगल विद्यमान हैं कर्क राशि में, चंद्रमा संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में, केतु तुला राशि में, शनि कुंभ राशि में विद्यमान हैं, बुध, बृहस्पति और राहु ये तीनों मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि साल भर में जितनी एकादशियां पड़ती हैं उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और मूल्यवान एकादशी है निर्जला एकादशी। इसका महत्व क्या है देखिए, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। भीम जो पांडवों के 5 भाई में से एक भाई थे, वो अपने भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। उन्होंने एकमात्र इसी एकादशी का उपवास रखा और भूख के मारे बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन निर्जला का मतलब होता है बिना जल के। तो निर्जला एकादशी पर बिना जल के उपवास रहने से साल की सारी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। साल में जितनी भी आपकी एकादशी है, हर एकादशी का जो पुण्य है वो निर्जला एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त होता है। इसके अलावा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मानव जीवन के जो 4 उद्देश्य हैं, 4 पुरुषार्थ हैं, इनकी प्राप्ति भी निर्जला एकादशी पर व्रत रखने से होती है। इस दिन अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मनोकामना पूरी की जा सकती है।
देखिए, ज्येष्ठ का गर्मी का प्रचंड महीना, और इस महीने में आपको जल नहीं पीना है, आपको बिना जल के उपवास रखना है। और केवल उपवास नहीं रखना है, बल्कि आपको पूजा भी करनी है, उपासना भी करनी है और साधना भी करनी है। तो ऐसा करने से निश्चित रूप से एक कठोर तपस्या होगी, और इस कठोर तपस्या का जो फल है वो जीवन में शुभ तरीके से आपको प्राप्त होगा। इसीलिए कहा गया कि निर्जला एकादशी साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है। और इस बार निर्जला एकादशी का जो संयोग है वो 31 मई को बन रहा है। निर्जला एकादशी पर क्या करेंगे, पूजा विधान क्या होगा, ये आगे आपको बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आगे कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और साथ ही साथ आपको बताएंगे सफलता के उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। व्यापार की स्थिति लगातार आपकी अच्छी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। नए काम की शुरुआत हो सकती है। अपने महत्वपूर्ण काम इस समय निपटा लीजिए। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। बेवजह के विवादों से बचाव करें। किसी मित्र की सलाह मिलेगी और उससे आपको लाभ होगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। छोटी छोटी बातों पर विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो अब तो आपने ये बात समझ ली कि निर्जला एकादशी इतनी मूल्यवान इसीलिए है क्योंकि कठिन समय में आपको बिना जल के उपवास रखना है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दवाइयाँ खाते हैं, जो बीमार हैं, फिर भी उपवास रख करके फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे वो आगे आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप जानिए कि निर्जला एकादशी के उपवास की विधि क्या है। प्रातःकाल स्नान करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करिए। उन्हें पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करिए। इसके बाद श्री हरि और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिए। निर्जला एकादशी पर जल का दान करना बड़ा अच्छा होता है। आप किसी व्यक्ति को पानी पिलाएं, वृक्षों में जल डालें, पशुओं को जल पिलाएं, वो बहुत ही शुभ होता है। तो किसी निर्धन व्यक्ति को या प्यासे व्यक्ति को जल का दान करें, अन्न वस्त्र का दान करें या जूते छाते का दान करें। देखिए, नियम तो ये कहता है कि निर्जला एकादशी पर निर्जल उपवास ही रखिए, लेकिन आवश्यकता होने पर आप जलीय आहार और फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। यानी मान लिया आप बीमार हैं, आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की या कोई और दवाई है, और आप चाहते हैं कि इस व्रत का शुभ फल आपको मिले, तो आप नींबू पानी पी करके, छाछ पी करके या फल खा करके इस व्रत को रख सकते हैं। आपके लिए बेहतर होगा। अनाज खाने से बचिएगा।
अधिक से अधिक नींबू पानी पीजिए, ज्यादा दिक्कत हो तो फलों का प्रयोग करिए। इस तरीके से भी आप इस एकादशी का उपवास रख सकते हैं। किन बातों का निर्जला एकादशी पर विशेष ध्यान रखना है वो आपको बताएंगे, लेकिन पुनः आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और सफलता का एक अचूक उपाय सक्सेस मंत्र में। चलिए अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। सिंह राशि, करियर में आपके लिए सफलता के योग बने हुए हैं। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। रुका हुआ धन आपको इस समय प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। पारिवारिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। कोई रुका हुआ काम इस समय आपका पूरा होगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएं। शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। धन प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो हम निर्जला एकादशी की बात कर रहे हैं और हमने आपको बता दिया कि अगर आप निर्जल व्रत नहीं रख पाते तो जल पीकर, खासतौर से नींबू पानी और छाछ पीकर आप निर्जला एकादशी पर उपवास रख सकते हैं। क्या करना बहुत जरूरी है, किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, अगर आप निर्जल उपवास नहीं रख पाते तो केवल जल और फल ग्रहण करके उपवास रखिए। सुबह और शाम दोनों समय पूजा करिए। अगर आपके गुरु हैं तो अपने गुरु की पूजा करिए या भगवान विष्णु की उपासना करिए। रात में जग करके भगवान विष्णु की उपासना करें या अपने गुरु की उपासना करें या गहरा ध्यान करें तो बहुत अच्छा होगा। और जब आप निर्जला एकादशी का उपवास रख रहे हैं तो इस दिन ज्यादा से ज्यादा समय मंत्र जप करने में और ध्यान में लगाना बहुत अच्छा होगा। और प्यासों को पानी पिलाइए, जल का दान करिए, वृक्षों में जल डालिए, पशुओं को पानी पिलाइए, मीठा शरबत पिलाइए, लोगों को जल पिलाइए और जल के पात्र का, जैसे मटका है, सुराही है, लोटा है, गिलास है, इसका आप दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं फिर बता दूं कि अगर आप निर्जला एकादशी में बिना जल के उपवास नहीं रख पाते हैं तो जल और फल का सेवन करके उपवास जरूर रखिएगा, क्योंकि निर्जला एकादशी साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है। इसका पालन करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, निर्जला एकादशी वाले दिन एक और बड़ा अच्छा अवसर है, एक बड़ा अवसर है और वो अवसर है गायत्री जयंती का। दुनिया में लोगों की जन्म जयंती होती है, लेकिन भारत की ऐसी अनूठी परंपरा है कि जिस चीज को हम अति मूल्यवान समझते हैं, जिसको हम जानते हैं कि युगों युगों तक ये चीज जीवित रहेगी, हम उसकी जन्म जयंती मनाते हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता की और मंत्रों में गायत्री मंत्र की।
तो आप निर्जला एकादशी पर व्रत तो रखिए ही, पूजा उपासना तो करिए ही, लेकिन चूंकि गायत्री जयंती का अवसर भी है, इसलिए इस दिन सुबह शाम कम से कम एक एक माला गायत्री मंत्र जरूर जप लीजिएगा। और अगर ज्यादा नहीं जप सकते तो 27 बार सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप अवश्य करिएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपके घर में कोई विद्यार्थी है, कोई शिक्षार्थी है, कोई छोटा बच्चा है, तो आप उसे गायत्री मंत्र सुनाइए, या जितने बार भी वो बोल सके, 1 बार 2 बार 3 बार वो गायत्री मंत्र का उच्चारण करे, वो बोले। गायत्री जन्म जयंती पर निश्चित रूप से गायत्री मंत्र का जप हम सबको करना चाहिए। और इसी दिन पीले कागज पर लाल इंक से गायत्री मंत्र लिख करके अपने काम करने या पढ़ने की जगह पे लगा लीजिएगा। इसको साल भर के बाद बदल दीजिएगा। इससे आपकी एकाग्रता बेहतर होगी, कंसंट्रेशन बेहतर होगा, और इससे आपकी बुद्धि, आपका दिमाग सही रास्ते पर चल पाएंगे। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और साथ ही साथ सफलता का उपाय बताएंगे सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, काफी दौड़ भाग आपकी बनी रहेगी, काम की रुकावट आपकी दूर होगी, करियर के मामले में आपको सफलता भी मिलेगी और लाभ भी होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है, संपत्ति का लाभ इस समय हो सकता है, करियर में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम के बोझ से थोड़ी परेशानी होगी, स्वास्थ्य पर अभी भी अपना ध्यान बनाए रखें, जीवन साथी के सहयोग से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, किसी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं, पारिवारिक कार्य में आपकी व्यस्तता रहेगी, ऑफिस में तालमेल का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। दही का सेवन दिन में जरूर करिए, सूर्यास्त के बाद दही खाने से बचिए। दही का सेवन दिन में करना ज्यादा लाभकारी होता है। अगर आप दिन में दही का सेवन करते हैं तो इससे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम और मानसिक स्थिति दोनों में सुधार होता है। यानी अगर आपको अपना पेट और अपना मन अच्छा रखना है तो दिन के भोजन के साथ दही का सेवन जरूर करें। चलिए अब कार्यक्रम के अंत में जान लेते हैं सफलता के अचूक उपाय सक्सेस मंत्र में। अगर आप नौकरी करते हैं और चाहते हैं कि आपकी नौकरी की स्थिति हमेशा बेहतर रहे तो एक लोहे का छल्ला अपनी राइट या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में जरूर पहनिएगा। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में शनिवार की शाम को धारण करिए और इसको लगातार पहने रहिए। इसको धारण करने से निश्चित रूप से आप नौकरी की स्थितियों में बेहतर स्थिति पा सकेंगे। तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।